ये पूरी चर्चा व्यक्तिगत राय और सामान्य जानकारी पर आधारित है। कोई भी फैसला लेने से पहले हम सबको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। इस बातचीत के आधार पर की गई किसी भी कार्यवाही के लिए क्रिएटर जिम्मेदार नहीं है। अग्नि, सोचिए जरा इस शब्द के बारे में। इसमें एक रोमांच है, एक शक्ति है। ये हमारे आसपास मौजूद सबसे कमाल के तत्वों में से एक है। तो आज हम इसी अग्नि के सफर को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से। देखिए, आग को हम अक्सर एक खतरे की तरह देखते हैं, और ये सच भी है अगर वो बेकाबू हो जाए। लेकिन यही वो ताकत है जो असल में जीवन देती है। ये बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जब तक हमारे अंदर वो आग है, तभी तक हम जिंदा हैं। हर मशीन, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इसी अग्नि से ही तो चलता है। पर क्या हो अगर सबसे जरूरी आग वो हो जिसे हम देख ही नहीं सकते? आज हम बाहर के आग से हटकर उस ज्वाला की बात करेंगे जो हम सबके अंदर जलती है, और वो भी अलग-अलग लेवल्स पर। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस भीतरी आग से जिसे हम सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं। वो आग जो हमारे फिजिकल शरीर में है। इसे कहते हैं जठराग्नि। जठर, जिसका मतलब होता है पेट। ये हमारे पेट की वो आग है जो हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में बदलती है। जरा सोचिए, अगर ये आग ना हो तो हमारा खाया पिया कभी पचेगा ही नहीं। यही तो हमारे शरीर का असली इंजन है। तो जठराग्नि ही हमारे पाचन और हमारी फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करती है। और जब ये आग अच्छे से जलती है ना, तो यही आगे चलकर प्रजनन की यानी रिप्रोडक्शन की आग बन जाती है। जिस किसी ने अपनी जठराग्नि को संभाल लिया, उसे एक सेहतमंद और मजबूत शरीर मिलना तय है। ये हमारे फिजिकल जीवन की नींव है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सफर शरीर से मन की ओर जाता है, जहाँ एक और भी सूक्ष्म आग जलती है। इसे कहते हैं चित्ताग्नि। यह हमारे मन और हमारी बुद्धि की आग है। ये वो समझ है जो सिर्फ रटी रटाई बातों या याददाश्त से नहीं आती, बल्कि ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस की, हमारी बुद्धि की एक गहरी ज्वाला है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, जब चित्ताग्नि तेजी से जलती है तो इंसान का ध्यान खाने पीने और शरीर की दूसरी जरूरतों से अपने आप हटने लगता है। सबसे पहले तो ये हमारी तेज बुद्धि के रूप में दिखती है, और जितनी मजबूत चित्ताग्नि होगी उतनी ही गहरी क्लैरिटी आएगी। तो जिसे लोग अक्सर त्याग समझ लेते हैं, वो असल में ज्ञान की तरफ एक नेचुरल खिंचाव है। तो चलिए अब एक और भी गहरे लेवल पर चलते हैं, उस आग की तरफ जो हमें सीधा इस सृष्टि से ही जोड़ देती है। इसका नाम है भूताग्नि, मतलब तत्वों की आग। ये उन बेसिक एलिमेंट्स की आग है जिनसे सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। इसका कनेक्शन सीधा जीवन के सोर्स से है। भूताग्नि पर कंट्रोल पाने का मतलब है कि जीवन की प्रक्रिया पर ही कंट्रोल पाना। तब ध्यान शरीर और मन से हटकर सीधा जीवन के स्रोत पर चला जाता है, और फिर इंसान खुद को किसी सीमा में बंधा हुआ महसूस नहीं करता। वो खुद को एक लिमिटलेस बीइंग की तरह अनुभव करने लगता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों आग को एक तरक्की के तौर पर देखा जाए। जठराग्नि का दायरा हमारे सीमित शरीर तक है, चित्ताग्नि हमें मन की विशाल दुनिया में ले जाती है, और भूताग्नि वो तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की असीमित प्रकृति से ही जोड़ देती है। यहाँ एक चौंकाने वाला फैक्ट है। आज का मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि ये जो पूरी कायनात है, इसका 5% से भी कम हिस्सा फिजिकल है, मतलब वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो सवाल उठता है कि बाकी 95% क्या है? और यही सवाल हमें हमारी आखिरी और सबसे गहरी आग की ओर ले जाता है, जो उस नॉन फिजिकल दुनिया में मौजूद है। और ये हमें ले आता है परम अग्नि तक, जिस पर योगी सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये एक ऐसी आग है जो ठंडी है, शीतल है। इसे कहते हैं सर्वाग्नि। ये हर चीज का, हर आग का असली सोर्स है। ये एक ठंडी, बहुत ही सूक्ष्म आग है जो फिजिकल एलिमेंट्स से परे है, लेकिन बाकी सारी आग इसी से निकलती हैं। इसे महसूस करना लगभग नामुमकिन है, पर इसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। तो चलिए अब इस कॉस्मिक सफर से वापस अपनी जिंदगी में आते हैं और समझते हैं कि इस पुराने ज्ञान को हम एक सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 तत्वों में से आग ही वो एलिमेंट है जो आकाश के सबसे करीब है।
आकाश यानी स्पेस का वो सूक्ष्म आयाम जिसे ईथर भी कहते हैं। जहाँ एक खास तरह की आग होती है, वहाँ आकाश तक पहुँचना ज्यादा आसान हो जाता है। और पता है, इसी विज्ञान पर दिया जलाने की पूरी परंपरा आधारित है। जब घी या तिल के तेल जैसे सही ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो उससे जलने वाली लौ एक खास ऑरा, एक आभा मंडल बनाती है। यही ऑरा उस जगह के आकाश तत्व को ज्यादा अवेलेबल बना देती है, और नतीजा, वहां मौजूद लोगों के बीच अपने आप एक अपनेपन का, एक कनेक्शन का एहसास बढ़ जाता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में जिंदगी के सारे बड़े काम आग के इर्द गिर्द होते हैं। पूजा से लेकर शादी तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अग्नि हमेशा साक्षी रहती है, क्योंकि ये जुड़ाव का, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी भीतरी ज्वालाओं की देखभाल कैसे करना चाहेगा? क्या ध्यान शारीरिक सेहत की जठराग्नि पर होगा, या फिर दिमागी स्पष्टता देने वाली चित्ताग्नि पर, या फिर जीवन के स्रोत से जोड़ने वाली भूताग्नि पर? ये चुनाव तो हर किसी का अपना है।